नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और चौंकाने वाला फैसला आ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया है इस सम्मेलन में शामिल होने को लेकर। कहा कि G20 समिट के लिए नहीं जाऊंगा साउथ अफ्रीका। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो G20 सम्मेलन जो होने वाला है साउथ अफ्रीका में, उसमें वो नहीं शामिल होंगे। उन्होंने इससे दरकिनार कर लिया है। खुद को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समिट से अलग कर लिया है और कहा है कि G20 समिट के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम से अपने आवास पर मुलाकात की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता था। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात से पहले टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी को गिफ्ट भी देंगे, लेकिन ये तय किया जाएगा कि आखिर पीएम को गिफ्ट क्या दिया जाए, बैट या फिर कोई और विशेष चीज जो है वो पीएम को दी जाए। और ये तस्वीर मुलाकात की हम आपको दिखा रहे हैं, जब तमाम खिलाड़ी इस मीटिंग में मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे लंबी बात भी की, उनका अनुभव भी जाना। जब चैंपियन बनी तो कैसा लगा, ये अनुभव भी उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी क्रिकेटर्स को दी जा रही हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त, जब भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आप देख रहे थे, जब पीएम नरेंद्र मोदी की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात हो रही थी। और बेहद ये वैसा पल जब यहाँ पर चैंपियन अपने अनुभव को साझा कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत भी देखिए करेंगे और सबसे एक एक कर जानेंगे भी कि किस तरह से क्रिकेट में उनका वो किस तरह से आई और क्या संघर्ष भी रहा है। और जब 25 साल बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप में प्रवेश कर चुकी थी, उस वक्त क्या महसूस किया था, क्या तैयारियां की थी महिला क्रिकेटर्स की तरफ से, ये सभी अनुभव साझा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सुन लेते हैं क्या बातचीत चल रही है। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। टैटू लगा के घूमती रहती है, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। टैटू लगा के घूमती रहती है, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। टैटू लगा के घूमती रहती है, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था?
सर बस मैं मन में बोली थी आजा कैच आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? हूँ। जी उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो प्राइज मनी है इसको लेकर भी बातचीत कर रहे थे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो वो एक्सपीरियंस भी साझा यहाँ पर महिला क्रिकेटर्स कर रही थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज बिहार चुनाव को लेकर। पहले फेज पर वोटिंग पड़ रही है सुबह से, और ऐसे में बिहार चुनाव में सुबह 9 बजे तक 13.13% वोटिंग हो चुकी है। हरनौत में सुबह 9 बजे तक 13.05% वोट डालने जा चुके हैं। हसनपुर में सुबह 9 बजे तक 13.43% वोटिंग हुई है, और हाजीपुर में भी सुबह 9 बजे तक 13.22% वोट कास्ट किया जा चुका है। हायाघाट में सुबह 9 बजे तक 12.34% वोट पड़ चुके हैं। हिलसा में सुबह 9 बजे तक 13.33% वोट पड़ चुके हैं। कुल मिलाकर 13% से ज्यादा वोटिंग इन अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। पहले चरण में 121 सीटों पर आज वोट कास्ट किया जा रहा है। बिहार चुनाव आज 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर सुबह से ही वोट कास्ट किया जा रहा है। तमाम मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और सबसे पहले वोट कास्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त देखिए, सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंचे अपनी वोटर आईडी कार्ड लेकर, और तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। तो पहले मतदान और फिर जलपान, इसी के साथ यहां पर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और बिहार वासियों से यही अपील भी की जाएगी कि आज अगर फर्स्ट फेज में आपके यहां पर वोट डाले जा रहे हैं तो आप वोट जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। सही सरकार चुनने का वक्त आ चुका है और ये अधिकार आपका आज का है। तो मतदान कीजिए, जलपान से पहले मतदान और फिर जलपान करिए। और बिहार चुनाव से पहले चरण का मतदान चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट कास्ट कर दिया है। वोट डालने के बाद गिरिराज सिंह का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि बुर्के वाली महिलाओं की जांच के आधार पर नहीं हो रही है, पहचान जांच के आधार पर वोट डालें। वोट चोरी से बचने के लिए बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो रही है। बुर्के वाली महिलाओं की जांच के आधार पर पहचान नहीं हो रही है। वोट चोरी से बचने के लिए बुर्के वाली महिलाओं की जांच की जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में सीएम योगी हुंकार भरेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए रैली करने वाले हैं और 4 जनसभाओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे। पश्चिम चंपारण में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के बगहा विधानसभा क्षेत्र में 12:15 बजे सीएम योगी का दौरा है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में 1:10 पर पहुंचेंगे। साहू जैन उच्च विद्यालय लौरिया में सीएम योगी की रैली होने वाली है। बेतिया विधानसभा क्षेत्र फिर उसके बाद जाएंगे। 2 बजे सीएम का वहां दौरा है। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र में भी सीएम का दौरा है। 3 बजे कोइरिया पिपटा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये 4 जनसभाएं सीएम की रखी गई हैं और ये दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा।
आज पहला चरण जिसके लिए वोटिंग सुबह से हो रही है और दूसरे चरण के लिए अब नेता चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बैक टू बैक आज सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 जनसभाएं आयोजित की गई हैं। पश्चिम चंपारण में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर सीएम योगी ने वाराणसी का दौरा किया। देव दीपावली के मौके पर कल वाराणसी पहुंचे थे सीएम योगी और सीएम योगी ने आज काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम योगी ने मत्था टेका है। शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। देव दीपावली के मौके पर कल वाराणसी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 84 घाट को दियों से सजाया गया था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा आराधना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर। और इसके बाद काल भैरव भी पहुंचे वो, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उधर सीतापुर में किसान सम्मान निधि के पैसों के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार आपस में भिड़ गए। हिस्से में कम पैसे मिलने से नाराज चाचा ने भतीजे पर बाके से वार कर दिया। जख्मी भतीजे को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला खैराबाद थाना इलाके के भौवापुर गांव का है। किसान सम्मान निधि के पैसों को लेकर यह हत्या का पूरा मामला। एक ही परिवार के 2 लोग आपस में भिड़ गए। चाचा ने भतीजे पर वार किया और जख्मी भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई। सायंकाल थाना खैराबाद क्षेत्र में 2 भाइयों में 2 सगे भाइयों में आपस में विवाद हो रहा था। उस विवाद में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति को चोट आ गई, जिसको यहाँ से रेफर कर ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया था, जिसकी आशु में मृत्यु हो गई। और इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना खैराबाद। उधर लखनऊ के हैदरगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के वाहन से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। एक ड्राइवर ने कैमरे पर कबूल किया कि वो हर महीने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को 2000 महीना देता था। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस की वसूली ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हैदरगंज चौराहे पर ये वसूली की जा रही है। इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है और वाहनों से 2000 रुपए की वसूली की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो लखनऊ से पूरा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में तेल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के धार में तेल फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जब वहां पहुंची तो उसको भी मामूली चोटें आ गई हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तेल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें ये भीषण आग लगी और जाहिर तौर पर जब तेल फैक्ट्री है तो आग लगेगी तो वो आग और ज्यादा फैलेगी। यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए भी कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी है और इसी दरमियान फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनको भी चोटें लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर HNN न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरह से ये तेल की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। ये घटना होने के बाद वहां जो आसपास के लोग थे उनके बीच हड़कंप मच गया। धार से ये खबर जब तेल फैक्ट्री में देर रात ये भीषण आग लगी। फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र में एक पति ने मामूली विवाद को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के ख्वाजीपुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो मामूली सी बात को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की है। खखेरू थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और इस हत्या के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मचा है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
तो फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र में एक पति ने मामूली विवाद को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के ख्वाजीपुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर से पूरा मामला, तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस हत्या के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मचा है। मामूली विवाद को लेकर ही पति ने पत्नी की हत्या की है और कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई। खखरेरू थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो फतेहपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां एक पति ने मामूली सी बात को लेकर पत्नी को जान से मार दिया और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कुल्हाड़ी से काटकर पति ने पत्नी की हत्या की है। ग्राम सड़वा, थाना खखरेरू, जनपद फतेहपुर में राम नारायण पाल व उसकी पत्नी के मध्य घरेलू वाद विवाद व झगड़ा हो गया। झगड़े में राम नारायण पाल द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटनास्थल का फील्ड यूनिट से निरीक्षण कराया गया तथा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सबको कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। अगर आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है नोएडा से, जहां नोएडा विकास प्राधिकरण ने मोदी मॉल पर निरीक्षण के दौरान गंदगी और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि मॉल में प्रबंधनों के नियमों का उल्लंघन और कचरा अनाधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जिससे सड़क पर कचरा फैल रहा था। निरीक्षण के समय मॉल प्रबंधन और कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जुर्माना 1 सप्ताह में जमा नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के गोंडा जिले से मिल रही है, जहां नदी में नाव पलटने से मां और बेटी की मौत हो गई। घटना की जानकारी परिवार और ग्रामीणों को लगभग 4 घंटे बाद मिली। ग्रामीणों स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मौके पर एसडीएम और राजस्व की जो टीम है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो गोंडा से ये दर्दनाक हादसे की खबर इस वक्त सामने आई है। नदी में नाव पलटने से एक मां बेटी की मौत हो गई और गोताखोरों की मदद से इनके शवों को बाहर निकाला गया है। इस हादसे के बाद गांव के लोग, जहां पर लोगों के बीच सनसनी फैल गई। ये बड़ा हादसा गोंडा से सामने आया। गोड़ियनपुरवा के गांव की 2 महिलाएं, उर्मिला 45 वर्ष उम्र की और नंदिनी जो है लगभग 15 वर्ष उम्र की, जो कि माँ बेटी रिश्ते में थी। दोनों के द्वारा कृषि कार्य के लिए अपने सामने के गांव टेढ़ी नदी पार करके चांदपुर जो है कृषि कार्य के लिए जाया जा रहा था, जिसमें नाव में किसी कारण से जो है अचानक समस्या होने की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी जो है उसमें डूब गई और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा उनको निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ और जो भी उनको आर्थिक सहायता दैवीय आपदा के अंतर्गत आ रही है वो दिया जाने के लिए तहसील सदर को, एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी उनको 24 घंटे की जो अनुमानित सीमा है उसके भीतर उनको सहायता। एटा के जलेसार थाना क्षेत्र में 4 दिन से भूखे रहने वाले बुजुर्ग दंपति की मदद के लिए थाना प्रभारी अमित कुमार अपने हाथों से खाना लेकर पहुंचे। बता दें, अपने बेटे बहू द्वारा घर से निकाले गए इन बुजुर्गों को थाने लाकर भोजन कराया गया। साथ ही बेटे बहू को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी गई कि फिर ऐसी घटना हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने थामा भूखे बुजुर्ग दंपति का हाथ। एसएचओ ने खुद बुजुर्गों को खाना खिलाया और बेटा बहू ने पिता माता को घर से बाहर निकाल दिया। जलेसर थाना क्षेत्र में इंसानियत की मिसाल पुलिस बनी है। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने आरबीआई का नाम लेकर एक फौजी की पत्नी से 12,95,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
तो यूपी के मुजफ्फरनगर से ये खबर, जहां फौजी की पत्नी से 12 लाख से ज्यादा ठगी की गई और साइबर ठग को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता रहे हैं, ये तो नहीं बता रहे कि किसको बेचा है। इन्होंने 2 सिम जो अपराध में इस्तेमाल हुए, वो 2 सिम इन्होंने बेचने बताए 2000 रुपए में प्रति सिम, कि वो सिम इन्होंने बेच दिए। अब उसका कोई अर्थ नहीं है जब लिखा पड़ेगा। बाकी आपराधिक इतिहास नहीं, लेकिन इनके फोन नंबर में 10 और कंप्लेन दर्ज है। हाँ जी। अवैध खनन के खिलाफ मुजफ्फरनगर से खबर मिल रही है कि यहां पर कार्रवाई के बीच थाना छपार क्षेत्र में 3 पत्रकारों पर मजदूर से 5000 की मांग और धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित मजदूर ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो अवैध खनन पर सख्ती, फर्जी पत्रकारों की दबंगई सामने आई है और मजदूर से 5000 रुपए की वसूली का आरोप लगा है। उधर पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे साथ जोनी पत्रकार है, एक संदीप पत्रकार है चरथावल का, जोनी रुआने का है, और उसने जो है कल खेत में मट्टी भर रहे थे, 2 मजदूर थे, मैं तो साथ फावले से आया, कहने लगा भाई क्या कर रहे हैं, हम मट्टी भर रहे, वीडियो बनाने लगा, कहने लगा फिर भाई 5000 रुपये दो, अगर यो काम चलाना तुम्हें मिट्टी का 5000 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अभी यो ट्रैक्टर पकड़वा रहा आपका। हम कहने लगे नहीं भाई ऐसा ना करे, दिक्कत हो जाएगी, यूँ है मजदूर है, यो है रोए भी, रीढ़ गिडाई भी, हाथ भी जोड़े इसके, पर वो मनना नहीं, कहने लगा ना यो ट्रैक्टर जाएगा। तो वो गुस्से में जान लिया, जब हमने कुछ दिया नहीं तो उसने जब थाने की गाड़ी भेज दी, छपार थाने की, और हमारा ट्रैक्टर सीज करवा दिया। आगे बढ़ेंगे। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना फेज 1 से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और कब्जे से चोरी की बाइक, मोबाइल फोन भी बरामद की गई है। आरोपियों पर पहले से 23 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है, मोबाइल फोन जब्त की गई है। तो नोएडा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। थाना फेज 1 से चोरों के पास से बाइक, मोबाइल फोन बरामद की गई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।